तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जे उसो से। तो भाई कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जे उसो डिफेंड करने वाले हैं अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर। ये मैच तो भाई खुद में काफ़ी स्पेशल है ही बिकॉज टाइटल डिफेंड हो रही है, लेकिन ये मैच काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल भी है। जे उसो भाई रिसेंट में चैंपियन बने थे, काफ़ी सारे लोगों का मानना था कि शायद ब्रॉन ब्रेकर को रॉब कर लिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, तो अब हो सकता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वापस से ब्रेकर को टाइटल दे दे बिकॉज जे उसो को भाई वैसे भी ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर जाना है। तो जब वो उस स्टोरी लाइन के अंदर जाएंगे तो आईसी टाइटल को वेस्ट क्यों करना, किसी और को दे दो, ब्रेकर को दे दो। अब ऐसे में चांसेस ज़्यादा इसलिए भी हैं बिकॉज भाई स्मैकडाउन में इंटरप्ट कर दिया जे उसो ने ब्लड लाइन को, सोलो सिकवा, जेकब फाटू, टामा टोंगा एंड द गोट टांगा लोवा को। अब ये चीज़ इनको भारी पड़ सकती है भाई कल के एपिसोड में। सोलो सिकवा को तो नहीं कह सकते, लेकिन जेकब फाटू को काफ़ी इंसल्ट कर दिया था मंडे नाइट रॉ से पहले स्मैकडाउन में जे उसो ने, तो शायद अब हो सकता है कि कल के रॉ के एपिसोड में जेकब फाटू आ सकते हैं जे उसो को सबक सिखाने। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि शायद ब्लड लाइन वाले इंटरप्ट करेंगे एंड जे उसो यहाँ पे टाइटल ड्रॉप करेंगे एंड इसके बाद सीधा वो घुसेंगे रोमन जिमी के साथ इनको तोड़ने के लिए। एंड यहाँ से आपको वॉर गेम्स का बिल्ड देखने को मिलेगा। देखो तो भाई वॉर गेम्स बहुत दूर है नहीं, हम लोग ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच चुके हैं क्राउन जूल का। एंड क्राउन जूल खत्म होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करेगी, वॉर गेम्स के लिए बिल्ड करेगी, तो वॉर गेम्स अगला पीएलई हो जाएगा क्राउन जूल के बाद में। तो ऐसे में भाई एक्सपेक्टेड है, चांसेस हैं कि कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर शायद इस टर्म का मैं यूज़ कर रहा हूँ, जे उसो भाई अपनी टाइटल ड्रॉप कर सकते हैं। आई थिंक ये बेस्ट डिसीजन होगा, बाकी लेट्स सी क्या होता है। ऑल्सो भाई सोलो सिकवा वहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं, ऑफर में उनका मैच है, डार्क मैच है उनका कोडी रोड्स के अगेंस्ट, तो इसलिए चांसेस काफ़ी हैवी हैं कि ब्लड लाइन वाले भी वहाँ पे होंगे एंड वो कॉस्ट करेंगे मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जे उसो को उनकी आईसी टाइटल। क्या सोचता है आप इसके बारे में? क्या जे उसो को टाइटल ड्रॉप करके ब्लड लाइन की स्टोरी में आना चाहिए या फिर टाइटल के साथ में? कॉमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेकर। तो भाई रॉक आपको देखने को मिल सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक बार फिर से वापस आते हुए। हमें पता है कि वो वापस आएंगे, लेकिन इन्होंने भाई अपना अगला रिटर्न टीज किया है। क्या मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्विटर पोस्ट कहते हैं एंड आई बिलीव इंस्टा पे भी इन्होंने करा होगा बिकॉज सेम जाता भाई इंस्टा ट्विटर दोनों पे इनका पोस्ट। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने कुछ करा है पोस्ट में, आपको दिखा देता हूँ बस दिखाने के लिए। इंस्टा पे लाइव आए थे ये बैड ब्लड के बाद, वहीं से क्लिप उठाते हैं वो वाली जब ये ड्राइव करके जा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं एंड यहाँ पे वो वाली वीडियो डाल के कैप्शन लिखते हैं द फाइनल बॉस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू, हैशटैग लगाते हैं FSML। ठीक है, बाकी इमोजीज आप देख सकते हो, कुछ नहीं है जो वीडियो में उसी को इमोजी के जरिए दर्शाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रॉक ने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन भाई जिस तरीके से वो रेसलमेनिया के टाइम ऐसी वीडियोस पोस्ट करके डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ इंगेज करते थे, डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रोग्रामिंग को हाइप करते थे, उसी तरीके से भाई रॉक यहाँ पे वापस से करें तो ये अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइंस हैं एंड फैंस इस चीज़ को देखना पसंद करते थे उस टाइम पे, तो अब भी कर रहे हैं। तो ये अगला रिटर्न टीज भी हो सकता है रॉक का, रेगुलरली इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं एंड बहुत जल्दी आपको हर एपिसोड में फाइनल बॉस वापस से देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो भाई लेसनर के रिटर्न को लेकर अभी रिसेंट में काफ़ी सारी बातें निकल के सामने आई है। PW इंसाइडर की अपडेट आई है, इन्होंने भी वही सेम बात कही जो कि फाइटफुल ने कही कि भाई लेसनर को लेके कोई टॉक्स नहीं है, लेकिन इन्होंने भाई एडिशनली कुछ ऐड भी किया है एंड वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। रिपोर्ट आप लोग देख सकते हो कि भाई अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे बताया जा रहा है देयर आर जीरो डिस्कशंस बिटवीन डब्ल्यूडब्ल्यू एंड ब्रॉक लेसनर करेंटली, ही रिमेन्स ऑफ द बोर्ड एंड एनी मेंशंस ऑफ हिम ऑन कमेंट्री आर जस्ट टू एक्सेंचुएट द करंट स्टोरीज, नथिंग मोर। कहना है PW इंसाइडर का कि अभी के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में कोई भी डिस्कशन नहीं है, जीरो डिस्कशन है एंड ब्रॉक लेसनर को लेके कोई बातचीत नहीं है भाई, लेसनर को कंसिडर भी नहीं किया जा रहा है। लेसनर के जो भी मेंशंस आप कमेंट्री पे या फिर प्रोमोज में सुनने वाले हो या फिर सुन रहे हो, तो ये सिर्फ भाई करंट स्टोरी लाइंस को आगे पुश देने के लिए, उनको थोड़ा इंपॉर्टेंट बनाने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो PW इंसाइडर का ऐसा कुछ कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू लेसनर का नाम यूज करके करंट स्टोरी लाइंस को थोड़ा इंपॉर्टेंट बनाना चाहती है, चाहे वो कोडी की स्टोरी लाइन हो चाहे वो सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन हो। अब क्या है भाई ये पूरा सच, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ, क्योंकि CM पंक के टाइम भी हमने ऐसा सुना था, एग्जैक्ट सेम अपडेट थी कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू हाइप का फायदा उठा रही है, डब्ल्यूडब्ल्यू को मालूम है कि ऐसी चीज़ें हैं तो वो भी इनका नाम यूज़ करके टीजर्स डाल के फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सेम पिछले साल भाई, सेम टाइम, सेम रिटर्न टीजर्स, सेम अपडेट्स एंड सेम ये लेसनर को लेके कहानी है। लेसनर को लेके भी डब्ल्यूडब्ल्यू टीज कर रही है, न्यूज़ सोर्सेस डिनाई कर रहे हैं। पिछले साल भी कोई एक सोर्स था, बूजर रसलिन था भाई, जो कि कह रहा था कि हाँ भाई CM पंक वापस आएंगे, लेकिन सब उसको गलत बता रहे थे। अभी रसल वोड्स का कहना था कि लेसनर वापस आएंगे, लेकिन सब इसको गलत बता रहे हैं। तो सेम कहानी है पिछले साल की तरह CM पंक वाली। मैं ये नहीं बोलूंगा कि CM पंक की तरह वापस आ जाएंगे लेसनर, लेकिन डायरेक्शन में तो भाई हम लोग उसी के जा रहे हैं। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। ये कुछ है बीस्ट इनकार्नेट लेसनर को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे
बारे में, तो भाई अंडरटेकर और डोनाल्ड ट्रंप का पॉडकास्ट आउट हो चुका है। अंडरटेकर ने इस पॉडकास्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से बहुत सारी बातें करी एंड जब डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा अंडरटेकर से कि भाई करंट गोट्स कौन है, करंट ग्रेट्स कौन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के, तो अंडरटेकर का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था। 3 नाम लिए भाई इन्होंने यहाँ पे, रोमन रेंस, कोडी रोड्स एंड गुंथर इन्होंने मेंशन करा मार्क कैलेवे यानी कि अंडरटेकर ने। आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट, अंडरटेकर नेम ड्रॉप्स रोमन रेंस, गुंथर एंड कोडी रोड्स व्हेन डोनाल्ड ट्रंप आस्क्स इफ देयर एनी ग्रेट स्टार्स नाउ। कहते हैं अंडरटेकर, वी हैव गॉट अनदर यंग गाय बाय द नेम ऑफ गुंथर who's gonna be really special। अंडरटेकर ने पॉडकास्ट के अंदर कोडी एंड रोमन का नाम लिया, जो दोनों काफ़ी लाइमलाइट के अंदर है, दोनों की काफ़ी भाई हाइप है, रोमन की थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे गुंथर का भी नाम लेते हैं साथ में भाई अंडरटेकर। कहते हैं कि गुंथर भी है एक भाई जो कि एक उभरता हुआ सितारा है एंड काफ़ी पसंद करते हैं अंडरटेकर गुंथर को। कहा था इन्होंने अभी रिसेंटली अपने ही किसी पॉडकास्ट में कि गुंथर इनको अभी करेंटली बहुत अच्छे लगते हैं एंड इनके फेवरेट्स में से एक है गुंथर। तो यहाँ पे भी गुंथर को पूछ देते हैं भाई, डोनाल्ड ट्रंप के सामने मेंशन किया है एंड ये वाला पॉडकास्ट हिट होने वाला है, वायरल जाएगा, बहुत भयंकर जाएगा। तो यहाँ पे गुंथर को मेंशन किया अंडरटेकर ने, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है गुंथर के लिए भाई। एंड आई थिंक भाई गुंथर ने काफ़ी कुछ मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि अचीव कर लिया है इनफ, लेकिन अंडरटेकर अब यहाँ से पुश कर रहे हैं तो अभी भी काफ़ी कुछ शायद इनके लिए बाकी होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर को लेके। इनको लेके कुछ अपडेट्स है, मैं आपको बता देता हूँ। एक ही अपडेट के अंदर भाई कई सारी अपडेट है, वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये भी PW इंसाइडर की न्यूज़ है, देख लो आप लोग यहाँ पे। देयर इज नो टॉक ऑफ सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर बीइंग इन द मिक्स फॉर द November WWE Crown Jewel pay-per-view. The film Night Patrol featuring Punk has been shot already and is in post-production. So Punk is not missing TV for that project. He filmed it at the same time he was feuding with Drew McIntyre. One source noted that would not be shocked to see one or both return by mid-late November. McIntyre would have to be cleared by WWE Medical after the 16 staples in his head. तो कहना PW इंसाइडर का कि अभी करेंटली WWE के अंदर कोई भी बातचीत नहीं है सीएम पंक एंड मैकिंटायर को लेके कि इनको भाई क्राउन जूल पेपर-व्यू में बुक करना है। तो ये तो नहीं होने वाले हैं, क्राउन जूल में कंफर्म है, दोनों में से कोई नहीं होने वाला है। जो फिल्म आ रही है भाई अभी पंक की, जिसमें पंक होने वाले हैं, नाइट पेट्रोल, उसके कारण भाई सीएम पंक टीवी से ऑफ नहीं लेके बैठे हैं। वो फिल्म पहले शूट हो चुकी है, जब मैकिंटायर के साथ इनकी फ्यूड थी तभी हो चुकी थी एंड वो फिल्म अभी पोस्ट प्रोडक्शन में। तो बस रिलैक्स करने के लिए सीएम पंक छुट्टी पे। मैकिंटायर क्यों है वो आपको मालूम ही है। एक सोर्स का कहना है कि दोनों में से कोई एक, नहीं तो दोनों के दोनों भाई मिड नवंबर नहीं तो नवंबर एंड होते होते आपको WWE के अंदर वापस आते हुए दिखेंगे। तो पंक का तो हमें मालूम है भाई वो फेस करने वाले हैं गुंथर को सर्वाइवर सीरीज में, तो वो तो आ ही जाएंगे। मैकिंटायर का ज़्यादा आइडिया नहीं, बिकॉज मैकिंटायर को भाई 16 टाँके लगे उनके सर पे, उनके हेड पे, तो उनको पहले क्लियर होना पड़ेगा। लेकिन इन सबके बावजूद भाई मैकिंटायर कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज्ड हैं। तो लेट्स सी भाई चीज़ें कहाँ जाती है, क्या होता है। फिलहाल क्राउन जूल के अंदर दोनों में से कोई नहीं होने वाला, हमें पता था एंड ये कंफर्म किया PW इंसाइडर ने। एंड लेट्स सी भाई कब मैकिंटायर वापस आते हैं, कब सीएम पंक वापस आते हैं। इस वाली वीडियो के लिए गाइस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।